तेरा पुत्र जो है ब्रह्म उनको क्या बोला कि आप जो हैं जाकर के असुर बनेंगे अपने अगले जन्म में, और आपने सम्मान ने क्या है, आपका वध भगवान के द्वारा होगा। क्योंकि जब वो फिर रोने लगा कि भाई काशी में आया आपने मुझे ऐसा कर दिया, तो वही व्यक्ति अगले जन्म में जाकर के व्योमासुर बना। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद कहते हैं ये जो मैं है यही हमको क्या करती है, चोरी करवा देती है और जाकर के गुफा में डाल देती है। गुफा किस चीज की है? इग्नोरेंस की गुफा है, अज्ञानता की गुफा है। कुछ समझ ही नहीं आता कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, वृंदावन आने का भाव क्या होना चाहिए, मूड ऑफ वृंदावन क्या है, खाने आए हैं, फोटो खींचने आए हैं, कि घूमने आए हैं, कि पिकनिक बनाने आए हैं, कि जूते पहन के वॉकिंग करने आए हैं, कि हम पहाड़ पर ट्रैकिंग करने आए हैं, भाव ही नहीं पता। अब जैसे पता ही नहीं वो कौन सी गुफा में बंद है, इग्नोरेंस की गुफा में बंद, अज्ञानता की गुफा में बंद है। किसने चुरा के रखा है? वही व्योमासुर ने उठाकर डाल दिया है, माया देवी रूपी व्योमासुर ने उठाकर डाल दिया। क्यों? किसको डाला? जो मैं कर रहे थे उन्हीं को डालते हैं। और जब डाल दिया, जब भगवान कृष्ण ने देखा कि चोर जो हैं वो चोरी कर कर डाल रहे हैं और पुलिस वाले ढूंढने जाते हैं तो पुलिस वाले भी गायब हैं, चोर भी गायब हैं और मेमने तो खत्म ही होने को आ गए। लगभग बस 5 ही ग्वाल बाल बचे थे और 5 ग्वाल बाल बचे देख करके बड़े विचलित हो गए भगवान कृष्ण। और कृष्ण ध्यान से सोचने लगे कहाँ गए, तो सब के सब व्योमासुर की गुफा में बैठे थे और ऊपर से ब्लॉक भी लगा था। माया देवी ये भी नहीं करती है कि कोई जगह भी दे जाने की, अंधकार इतना होता है कि कोई रोशनी की किरण ही नहीं दिखती, जाए कहां से। तो ऐसे वक्त में क्या पुकारना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भागवत का एक श्लोक है, मेरे साथ बोलिएगा, 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 4 नंबर श्लोक है। निवृत्त तर्ष उपगीयमाना, मुश्किल है, एक एक शब्द बोलते हैं। निवृत्त तरशे उपगीयमाना भव औषधा श्रोत्रमन अभिरामत का उत्तम श्लोके गुण अनुवादा पुमान विरजयेत विना पशु घना। तो ये है निवृत्त तर्षे उपगीयमानात भव औषधा श्रोत्र मने अभिरामा का उत्तम श्लोका गुण अनुवादात पुमान विरजेत विना पशु घनात। पशु घनात कौन है? पशु घनात वो व्यक्ति पशु है, बुरा मत मानिएगा, अपनी ओर नजर करके देखिएगा कि हम मनुष्य हैं कि पशु है। पशु घनात वो व्यक्ति कसाई है, वो व्यक्ति पशु है, ये बोल रहा है भागवत। 10वें स्कंद प्रारंभ होते ही बोल दिया गया पशु घनात, पशु है, पशु को घन करने वाला, हनन करने वाला कसाई है वो। उन व्यक्ति पुमान विरजयत, पुमान विरजयत का मतलब है जो अपने को दूर रखता है, किससे? का उत्तम श्लोक गुण अनुवादात, भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का अनुवादन जहां हो रहा हो, उनकी कथा जहां हो रही हो, वहां से अपने को दूर रखता है। टहल लेंगे, थोड़ा पानी पी लेंगे, थोड़ा घूम आएंगे, थोड़ा बातें कर लेंगे, कथा ही तो चल रही है, कभी खत्म होगी तो दर्शन करने तो आए हम खाली, घूम लेंगे, टहल लेंगे थोड़ा इधर उधर। तो जो अपने को पुमान विजयित दूर रखता है, किससे? का उत्तम श्लोक गुण अनुवादात, उत्तम श्लोक गुण अनुवादन से। वो कौन है? पशु घनात, या तो पशु है या पशु का वध करने वाला कसाई है। क्यों, क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? कहते हैं कि तरशे, तरशे शब्द का मतलब है इच्छाएं, काम, कामावन में काम, तरशे, तरशे उपगीयमानात, इस काम को इच्छा पूरी करने वाला, निवृत्त एक ही मार्ग है मुक्ति प्रदान करने वाला, इस संसार के, इस व्योमासुर की गुफा से निकालने वाला एक ही मार्ग है। कौन हमको उस गुफा से निकाल सकता है? भगवान का नाम तो हम पुकार रहे हैं लेकिन फिर भी कृष्ण आ नहीं रहे हैं गुफा के अंदर, सारे बच्चे बंद हो गए, बस अब घुटन के मरने ही वाले हैं, तभी कृष्ण को सुनाई देता है और वो आते हैं, व्योमासुर का वध प्रारंभ होता है।
कैसे होता है? व्योमासुर को भगवान यहाँ से पकड़ लेते, गले से, जैसे तृणावर्त को पकड़ा था। और व्योमासुर के पंख हैं, क्योंकि ये चिमगादड़ के जैसा है, बड़े बड़े पंख हैं, हंसता है ऊपर ले जाता है कृष्ण को, और कृष्ण उसको गर्दन पकड़ लेते पूरी ऊपर से ऐसे, और जब दबाते हैं तो नीचे आके गिरता है, नीचे आके गिरता है तो कृष्ण नीचे गिर जाते हैं, फिर हवा में ऊपर जाते हैं, ऊपर उड़ते हुए पूरा ऊपर चल रहा है, कृष्ण छोटे से बालक हैं, और फिर उसके पंच मारते हैं, फिर युद्ध चल रहा है। काफी देर तक युद्ध चलता रहा, और भगवान का मुकुट गिर गया है, मोर पंख, भगवान की कौस्तुभ मणि गिर गई है, भगवान की वैजंती माला गिर गई है, भगवान के कंकड़, पाजेब, नूपुर, करधनी सब गिरता जा रहा है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये भगवान की वात्सल्यता है। वरना कहते हैं अरे राक्षसों ने पकड़ लिया, घर आके बोलते थे तुम्हारे बच्चों ने राक्षसों ने तुम्हारे बच्चे को पकड़ लिया, मैं क्या करता, मैं तो खुद ही बच्चा हूँ, चला आया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भगवान को पुकारते हैं पशु घनात नहीं है, जो क्या करते हैं, भव औषधात श्रोत मन, जो भव औषधि, इस हरि नाम हरि कथा में, भव औषधि में मन, अपने मन श्रोत्रम, उसको श्रवण में जो अपना मन लगाते हैं, अभिरामात, उनको आनंद प्राप्त होता है। और फिर व्योमासुर की गुफा में कृष्ण आते हैं, व्योमासुर का वध करते हैं, और व्योमासुर का वध करके भगवान उनको वहां से मुक्त कराते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण आएंगे हमारे भी जीवन में और हमको मुक्त कराएंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे महान आचार्य, जिनके पुत्र हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आज आविर्भाव तिथि है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की एक पुस्तक है जिसका नाम है चैतन्य शिक्षामृत। चैतन्य शिक्षामृत में उन्होंने सभी असुरों का बताया कि हमारे जीवन में ये व्योमासुर कौन है। तो बोलते हैं ये व्योमासुर हमारे जीवन में चोरी की भावना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, और साथ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कपटी भक्तों का संग। व्योमासुर ने क्या किया था, अपने रूप को बदलकर भक्त बन गया था, कृष्ण का ग्वाल बाल, लेकिन था कौन, कपटी था। ऐसे ही हमें कपटी भक्तों के संग से बचना चाहिए, या फिर यूं कह सकते हैं हमें कपटी बनने से बचना चाहिए। दोनों ही तरह से ठीक है। हम दूसरे को क्यों बोले, हम अपने को देखें, हम तो खुद ही कपटी हैं। कूटनीति है ना, दुराचारी, कितनी तरह की हम चीजें लगाते हैं अपने जीवन में, कूटनीतियां लगाते रहते हैं, कूटी नाटी उसको कहते हैं, अनर्थ है एक प्रकार का, ड्युअलिटी, डुप्लीसिट होते हैं, झूठ बोलते हैं। सामने मिलेंगे बोलेंगे कैसा लगा, हम प्रभु जी बहुत मजा आया, अगली बार बोले आए नहीं यात्रा में, अरे क्या तुम्हारी यात्रा में 1-1 बजे तो खाना मिलता है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कूटी नाटी, डुप्लीसिटी, दोगला जीवन है ना। एक दूसरे को बोलते हैं अरे आप प्रभु थोड़ी हैं, आप तो महाप्रभु हैं, हाँ आप तो महाप्रभु। बेचारा खुश हो जाता है, मेरे भक्त मुझे महाप्रभु कहते हैं, और फिर बाद में उसी महाप्रभु की बुराइयां कर रहे होते हैं, महाप्रभु में ये गुण है, ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये अवगुण। तो ये जो लोग करते हैं ये कपटी होते हैं, और हम ही हैं ऐसे। मैं आप लोगों को नहीं कह, अपनी भाव को कह रहा हूं। तो कपटी भक्तों के संग से बचना चाहिए, जो कि धीरे धीरे आपकी भक्ति को चुरा लेंगे। क्या कर रहा था व्योमासुर, चोरी कर रहा था, चोरी करके इग्नोरेंस के गड्ढे में डाल रहा था। आज हम अभी चर्चा करते हुए आ रहे थे कि छोटी सी एक गलती आपको भक्ति के मार्ग से विहीन कर देगी। एक गलती कैसी, जैसे आप दूध पीने बैठे और दूध पीते वक्त उसमें सांप ने आकर के अपना स्पर्श कर दिया, सांप चख लिया, सांप ने है ना, सोचा चलो मैं भी थोड़ा नाग पंचमी बना लूं, है ना। तो नाग पंचमी वैसे नाम का कोई उत्सव है नहीं, शास्त्रीय उत्सव नहीं, क्योंकि सांप ने आज तक कभी दूध नहीं पिया। साइंस भी कहती है और शास्त्र भी कहते हैं। बीच में जो मनोवृत्ति वाले धर्म के लोग हैं ऐसा करते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं। सांप ने जब दूध पिया है तो सांप हमेशा विषैला हो गया और अपने ही विष से मर जाता है। इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि पयोपानम भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम, उपदेशो ना मूर्खयाम प्रकोपाया न शांतये। क्या मतलब है, पयोपानम, पयो मतलब पयोधर दूध, पयोपानम भुजंगा नाम, भुजंग कौन होते हैं, सांप। पयोपानम भुजंगा नाम, जब जब सांपों ने दूध पिया है, पयोपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, विष का वर्धन होता है, जहरीला, इतना जहर हो जाता है कि अपने जहर से मर जाता है। तो हम में प्राउड हो अच्छी बात है, लेकिन इतना हो जाए कि हम उसी से खुद ही मर जाएं, तो इतने अहंकार की दबाव में नहीं आना चाहिए। पता चला खुद ही निपट गए अपने अहंकार में, मैं इतनी हुई कि उठा के व्योमासुर चोरी करके ले गया भक्ति को।
तो जब जाते हैं व्रजमंडल आदि में स्थानों पे, तो लोग इधर उधर के लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं यहाँ क्या हुआ था, वहाँ क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, वैसा क्या हुआ था। तो शास्त्रिक उनको उपदेश ना मिलकर के कोई कुछ भी लीला सुना देगा, और जो कुछ भी सुना देगा तो वो कुछ भी सुन लेंगे, और कुछ भी सुनने से वो कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी से वो कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा प्रोपोगेंडा है। तो सहजिया भक्ति को ना पालन करें। सहजिया का मतलब होता है जो कृष्ण भक्ति को बड़े सहज रूप से लेते हैं। वेरी सिंपल टू अचीव, बट कृष्ण भक्ति इज नॉट सो सिंपल। ये इतना आसान नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भक्ति सिंपल फॉर सिंपल पीपल एंड डिफिकल्ट फॉर द क्विकेड वंस। साधारण लोगों के लिए, सादा जीवन जिनका है, उनके लिए बड़ी सरल है भक्ति करना। माला ही तो जपनी है, सीधा बनना है, सेवा करनी है, खत्म काम। लेकिन फॉर द कॉम्प्लेक्स वंस, जो कि डिफिकल्ट लोग हैं, थोड़े से क्रिकेट हैं, उनके लिए भक्ति उनसे होती नहीं है। प्रभु जी धोती पहननी नहीं आ रही हमको, धोती नहीं पहन, तिलक लगाने भूल जाते हैं प्रभु जी, प्रसाद कभी कभी खा लेते हैं, माला होती नहीं हमसे। कॉम्प्लेक्स है, भक्ति हो नहीं रही है, क्रिकेट है, क्योंकि माइंड में बड़ा क्रिकेटनेस है। वो क्रिकेटनेस नहीं जाए। सिंपल जीवन, बोले धोती खुल गई तो खुल जाएगी, तो खुल गई। सिंपल आदमी क्या बोलेगा? सिंपल, सिंपल फॉर सिंपल पीपल। लेकिन हम उसमें विचार क्यों लगाए? मैं क्या व्रज की जमीन में बैठूं कि दरी पर बैठूं, दरी पर बैठूं कि व्रज की जमीन में बैठूं? बैठ जाओ जहां भी बैठना, दरी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। सादा जीवन, ऊंचा विचार, ये यहाँ लेना चाहिए। घर में तो हम लोग अपने बहुत विचार करते हैं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ, कहीं आप बुरा माने, हमें ऐसा बोल दिया। मैं आपको नहीं, अपने लिए बोल रहा हूँ कि मेरा जीवन सादा नहीं है, सादा जीवन होना चाहिए भक्तों का। तो जो मैंने सुना श्रोत्य पंथम, वो सुना दिया आपको, है ना। तो ये कामावन में आकर कम से कम ये इच्छा तो मांगे कि प्रभु मेरा सादा जीवन हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी चली जाए मेरी लाइफ से। जितनी चिंताएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्स हमारे माइंड की हैं, है ना। भिक्षु गीत में भिक्षु क्या कहता है? ना तो ग्रहों के चक्कर में मैं दुखी हूं, ना ही ज्योतिष कुंडली के कारण मैं दुखी हूं, ना मैं अपने कर्मों के कारण दुखी हूं, ना मैं देवी देवताओं के कारण दुखी हूं, ना मैं दूसरों के कारण दुखी हूं। मैं तो दुखी हूं, उस दुख का एक ही कारण भिक्षु गीत में भागवत में आया, मेरा मन ही उसका कारण है। मन के कारण मैं दुखी हूं। मन चंगा तो कसौटी में, हाँ। और आप ढूंढने जा रहे हो गंगा कहाँ मिलेगी। अच्छा प्रभु जी, हाँ गंगा थी, थोड़ा आचमन कर ले तो नहा ले। मन चंगा तो कसौटी में। मन चंगा कैसे होगा? हरि नाम के माध्यम से, हरि कथा के माध्यम से। तो हरि कथा में जो जुड़े हैं, कम से कम यहाँ जो लोग आए, इनके तो मुझे विश्वास है कि ये सब अच्छे भक्त हैं, हरि कथा में जुड़े हैं, तभी तो यहाँ है श्रद्धावान होकर के बिना खाए पिए कथा सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये श्रद्धावान है। तो आपकी रक्षा करिए ठाकुर जी ने, वरना व्योमासुर जो आपके साथ नहीं आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, देखिए व्योमासुर उठा रहा है उनको, गुफा में डाल दिया इग्नोरेंस की में, निकल नहीं पाएंगे उससे, और ब्लॉक भी लगाया आगे। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं इस कपट भावना से, व्योमासुर रूपी भावना से किसी की भक्ति छीन लेना। कैसे छीनते किसी की भक्ति? उसको गलत बातें बता करके। मान लो आप नए व्यक्ति हो, जैसे ये नए भक्त हैं, अब ये मिल जाए पुराने व्यक्ति से, पुराना व्यक्ति को बोले प्रभु जी बहुत आनंद आया, करे तुम्हें क्या पता क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये देखो ये भाई ये ना ये आनी थी 10 बजे, पहुंच रही है 1 बजे, है ना, तुम्हारा प्रसाद गया ना, ये ऐसे ही चलता है यहाँ पर। तुम पहली बार है, हम तो 20 यात्रा कर चुके। इसने क्या किया? उसकी भक्ति का छीन लिया। अपना रियलाइजेशन देख, हो सकता है उसको फर्क ना पड़ता हो खाने पीने से, तो बहुत ही ज्यादा उस व्यक्ति को बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने कपटी आदमी का कत। इसीलिए कोई आपको भक्त निंदा करता मिले, धाम की करे, किसी इंसान की करे, उसको बोलना चाहिए हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, आपने अपना संग दिया, इतना ही काफी था, अब मैं निकलता हूँ, कोई और ढूंढूंगा मैं। तो ये नाम अपराध है प्रथम ही कि भक्तों की निंदा करना, है ना। तो धाम स्थली है, तपस्या स्थली। यहाँ पर आगे पीछे देरी ऊपर नीचे चलता है। जिनके साथ चलता है वो उनको बहुत ही ज्यादा फलता है। धाम फलता है जिनके साथ चलता है, कोई बात नहीं चलता है। तो वो लेट गो एटीट्यूड वाले लोग जो है धाम में अच्छा भाव लेकर आ सकते हैं। जो बड़े पेक्यूलियर होते हैं, आई नीड दिस, आई नीड एक्चुअली 12 बजे तो मुझे चाहिए जूस, तो फिर आप धाम के लायक नहीं, आप धाम में बताइए। हाँ, लेट गो एटीट्यूड होना चाहिए। 12 का 1 मिलेगा, 1 का 2 मिल सकता है, 2 का 3 मिल सकता है। हम यहाँ पर जूस लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ पे हरि नाम जूस लेने आए, हरि कथा का जूस लेने आए हैं। सो इन्वॉल्व योर सेल्फ मोर इन हियरिंग ऑफ श्री होली नेम एंड दैट विल गिव यू मोर पावर ऑफ भक्ति। तो इस व्योमासुर रूपी से बचें। तो अभी हम जाएंगे, भोजन थाली का दर्शन करेंगे, व्योमासुर की गुफा का दर्शन करेंगे, चरण पहाड़ी, फिसलनी शिला, और फिर हम जाएंगे विमल कुंड, गया कुंड, वृंदा देवी, और फिर प्रसाद मिलेगा आपको लेट से थोड़ा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।